अब राजद का दिन नहीं सुधरने वाला है और निसंदेह लालू जी के मन में पुत्र मोह को लेकर के तेजस्वी जी की जो भी छवि हो, बिहार की जनता के लिए तेजस्वी जी के मायने बिल्कुल ही शून्य के समान है। जो भयावह सच है बिहार का, जब उद्योगपति भाग रहे थे, जब बुद्धिजीवी बिहार छोड़ रहे थे, बिहार में गांव गांव से पलायन हो रहा था, आए दिन लोमहर्षक नरसंहारों का दौर उस समय बिहार ने देखा है। हत्याएं, आगजनी, फिरौती, ये बिहार की सच्चाई बन करके रह गए। वहां से बिहार आज निकला है। बार बार एनडीए की सरकार बन रही है, फिर बनेगी, और ईश्वर अगर उन्हें लंबी आयु दे, हम तो प्रार्थना करेंगे कि उन्हें लंबी आयु ईश्वर दे और वो बार बार एनडीए का शासन देख सकें, बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो काम करते हुए देख सके। 25 का विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं और ऐसे में लालू यादव राजनीतिक रूप से एक्टिव दिख रहे हैं, लगातार दफ्तर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अगर आज का जिक्र कर लिया जाए तो उनका एक बयान सामने आया है जहां वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे रहते हुए बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। और इसी को लेकर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन से जब सवाल किए हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन, पहले उनकी बयानों को सुनिए। लालू यादव ने बयान दिया है कि जब तक हम हैं बीजेपी बिहार में सत्ता में नहीं। 2005 के बाद से तो लगातार वो है ही है, लेकिन बार बार एनडीए की सरकार बन रही है, फिर बनेगी, और ईश्वर अगर उन्हें लंबी आयु दे, हम तो प्रार्थना करेंगे कि उन्हें लंबी आयु ईश्वर दे और वो बार बार एनडीए का शासन देख सकें, बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो काम करते हुए देख सके। और मुझे लगता है ये बिहार का सच है। इस सच्चाई को अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। एक बड़ा जनादेश कभी उनकी पार्टी को मिला करता था, उसके बाद भी वो बिहार को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ राजद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब राजद का दिन नहीं सुधरने वाला है और निसंदेह लालू जी के मन में पुत्र मोह को लेकर के तेजस्वी जी की जो भी छवि हो, बिहार की जनता के लिए तेजस्वी जी के मायने बिल्कुल ही शून्य के समान है। तेजस्वी यादव सिर्फ अपराध को लेकर के सवाल क्या कर रहे हैं और बीते दिन पोस्ट किए हैं कि बिहार में जगह जगह अपराध हो रहा है, बिहार के जो हाथ है खींच करेंगे। सबसे पहले तो उन्हें अपनी पार्टी का 90 से 2005 का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कानून व्यवस्था के उस दौर के जो खतरनाक आंकड़े हैं, जो भयावह सच है बिहार का, जब उद्योगपति भाग रहे थे, जब बुद्धिजीवी बिहार छोड़ रहे थे, बिहार में गांव गांव से पलायन हो रहा था, आए दिन लोमहर्षक नरसंहारों का दौर उस समय बिहार ने देखा है। हत्याएं, आगजनी, फिरौती, ये बिहार की सच्चाई बन करके रह गए। वहां से बिहार आज निकला है। और आज एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि अगर प्रति लाख की आबादी को पैमाना बनाया जाए तो देश के सबसे अच्छे कानून व्यवस्था के शासन के जो राज्य हैं उसमें बिहार एक अव्वल प्रांत है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा है कि नीतीश कुमार को राजनीति में आना चाहिए। देखिए, निसंदेह नौजवानों को सत्ता में, नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जहां तक किसी व्यक्ति विशेष का सवाल है तो उसे क्या निर्णय लेना है या उन्हें क्या निर्णय लेना है, ये उन्हें तय करना है। तो आपने राजीव रंजन को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू यादव इतना दिन से हैं और इतना दिन से बिहार में एनडीए की ही सरकार है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी उम्र लंबी हो और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उनके शासनकाल को और भी ज्यादा समय तक लालू यादव देख सके। वहीं तेजस्वी यादव के ट्वीट को लेकर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।